हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आहार आयोजन को जो है हमारे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, देखो, परिवार की आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की आयु, परिवार के सदस्यों का लिंग और परिवार के सदस्यों का व्यवसाय। 5 हेडिंग्स हमारी ये हैं और आगे भी है हमारी। तो फर्स्ट हम करेंगे, देखो, परिवार की आय। तो हर परिवार के बजट में जो है भोजन का प्रथम स्थान होता है। बजट जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम सबसे पहले खाने में अपना देखते हैं कि हमारा कितना खर्चा है। तो भोजन जो है हम अपना संतुलित लें, ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि परिवार की आय अधिक है तो आहार आयोजन करना कठिन नहीं होता, परंतु यदि परिवार की आय कम है तो कई प्रकार के कारकों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कम से कम खर्च करके परिवार के सभी सदस्य पौष्टिक, स्वादिष्ट व अच्छा भोजन प्राप्त कर सकें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि प्रतिदिन की आय किसी की कम है तो सस्ते परंतु पौष्टिक भोजन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उस समय हमें इस प्रकार का भोजन आहार में प्रयोग करना चाहिए, जैसे पौष्टिक रोटी है, मौसमी सब्जी है। मौसमी सब्जी का मतलब है जो उस मौसम में जो सब्जी मिल रही है या उस मौसम में जो फल फ्रूट मिल रहा है, लस्सी है, अचार है या चटनी है। सेकेंड है हमारा, परिवार के सदस्यों की संख्या। यदि परिवार का आकार बड़ा है तो प्राप्त होने वाले भोजन की मात्रा कम होगी और यदि परिवार छोटा है तो अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त होगा। इसका महत्व निम्न वर्ग में जो है अधिक होता है, निम्न वर्ग की आयु के जो लोग होते हैं उसमें अधिक होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, परिवार के सदस्यों की आयु। परिवार के विभिन्न सदस्यों की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही आहार आयोजित करना चाहिए। विकसित हो रहे किशोर को भूख शांत करने के लिए भरपूर भोजन करना चाहिए। एक छोटे बच्चे के लिए नरम व मृदु आहार की आवश्यकता होती है जिसको हम ब्लेंड कर सकें। और गर्भवती महिला को अधिक पत्तेदार सब्जियां व प्रोटीन चाहिए। भारी कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी युक्त भोजन चाहिए और नौजवान लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा आहार में अधिक लोहा मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, परिवार के सदस्यों का लिंग। इसमें जो है सामान्य स्त्री व पुरुष तथा किशोर लड़के लड़की की पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार दो परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आयु एक समान होने के बावजूद यदि लिंग भिन्न है तो आहार आयोजन भी भिन्न होगा। फिफ्थ पॉइंट है, परिवार के सदस्यों का व्यवसाय। इसमें जो है एक परिवार जिसमें परिवार के अधिक सदस्य शारीरिक कार्य करने वाले हैं, वहाँ आहार में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होगी। ऐसा परिवार जो शारीरिक कार्य न करके मानसिक कार्य अधिक करता है, उसे प्रोटीन युक्त तथा खनिज लवण अधिक लेने चाहिए। इस प्रकार परिवार के व्यवसाय के ऊपर आहार आयोजन निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा, व्यक्तिगत रुचियाँ तथा अरुचियाँ। इसमें जो है प्रस्तावित मात्रा के अनुसार साथ साथ व्यक्ति की रुचि व रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। मांसाहारी शाकाहारी व्यक्ति के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है ये। जैसे कई व्यक्ति हरी सब्जी पसंद नहीं करते, परंतु उन्हें विभिन्न ढंगों से पकाकर दिया जाए तो पौष्टिक आहार परोसा जा सकता है। कई बच्चे दूध नहीं पीते, उन्हें पुडिंग बनाकर दिया जा सकता है, पनीर निकाल कर दिया जा सकता है। सोयाबीन की सब्ज़ी के स्थान पर गेहूं के आटे में सोयाबीन का आटा भी मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भोजन की उपलब्धि। क्या भोजन हमारे पास उपलब्ध है? तो आहार की योजना बनाते समय उस स्थान पर उपलब्ध जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और आजकल आहार संरक्षण की विधियों का प्रयोग होने से तथा भोज्य पदार्थों का अधिक बंटवारा होने के कारण शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ भी सभी स्थानों पर उपलब्ध रहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें हमारा, भोजन का मूल्य तथा मौसमी भोजन। मौसमी भोज्य पदार्थ सस्ते, अधिक पौष्टिक व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल भोज्य पदार्थों को प्रशीतन द्वारा स्टोर करके पूरा वर्ष उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि घर में भोजन को जमा करने की व्यवस्था है तो चावल, गेहूँ, दाल, चीनी, गुड़ हम जो है इकट्ठा स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा, मौसम। कुछ भोज्य पदार्थों को गर्मी में पसंद किया जाता है, कुछ को ठंड में पसंद किया जाता है। मक्की की रोटी, मूंगफली, गुड़ सर्दियों में अच्छी लगती है, जबकि ठंडे, हल्के, शीघ्र पच जाने वाले पदार्थ, आइसक्रीम, पेय पदार्थ गर्मियों में प्राथमिकता दी जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, धार्मिक मान्यता व रीति रिवाज। भोजन संबंधी आदतों का धर्म में भिन्न होता है।
जो मुसलमान है सूअर का मीट नहीं खाते, हिंदुओं में गाय का मांस निषेध है, बंगाल में विधवाओं को मछली नहीं दी जाती। हर संप्रदाय में विभिन्न रीति रिवाज होते हैं और आहार आयोजन करते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है हमारा भोजन संबंधी धारणाएं। कुछ लोगों ने विभिन्न भोजन के बारे में धारणाएं पाली है, जैसे दूध के साथ दही नहीं खाना चाहिए, चाय के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, तरबूज अमरूद के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो इन बातों का भी आहार आयोजन में हमें ध्यान रखना चाहिए।